हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है बेसिकली बात करने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में कि ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, हम लोग जो है जितने भी चेंजेस देखते हैं साइंस में, ठीक है, जितने भी चेंजेस हम लोग देखते हैं, हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिजिकल चेंज का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है? तो बेसिकली वो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। चेंज, द चेंज इन विच नो न्यू substance is formed। तो बेसिकली हम लोग का ये जो है उस तरीके का चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, जैसे आप जो है सिंपली एक पेपर को लीजिए और पेपर को लेकर के उसको क्या कर दीजिए? फोल्ड कर दीजिए। तो क्या बताइए, जब आप पेपर को फोल्ड कर दिए तो क्या वो जो पेपर को फोल्ड करने के बाद वो चीज़ जो बना वो क्या कोई नया चीज़ बन गया? नहीं ना, वो सिंपली जो पेपर ही है जिसको आप लोग क्या कर दिए? सिंपली बस फोल्ड कर दी। तो फोल्ड करने के कारण क्या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है? नहीं, यस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग का फोल्डिंग ऑफ पेपर हो जाएगा, या फिर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस हो जाएगा, वाटर टू आइस हो जाएगा। यहाँ पे जब आप वाटर टू आइस बोलेंगे, ये जो है कन्वर्ट करेंगे, तो कितना लोग बोलेगा कि अरे कैसे आप बोल रहे हैं, यहाँ पे वाटर जो है हम लोग का क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है, आइस जो है हम लोग का सॉलिड फॉर्म में आ जा रही है, लिक्विड फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे फॉर्म तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है? अगेन मैं आपसे पूछूंगा, नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आप वाटर टू आइस बना है, तो आइस जो है सिंपली क्या है? वाटर का है, सॉलिड स्टेट है। जैसे ही वो क्या होगा, उसको जो है टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, वो तुरंत क्या स्टार्ट कर देगा? तो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मेल्ट करके फिर क्या बनाएगा? मेल्ट करके बनाएगा वो वाटर। इट मीन्स दैट वो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं किया है, वो तुरंत क्या कर दिया है? तुरंत जो है रिवर्स कर गया। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती है जिसकी मदद से आप लोग जो है पहचान सकते हैं कि कोई भी चेंज जो है वो हम लोग का फिजिकल चेंज है या फिर वो केमिकल चेंज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। पहला जो हम लोग डेफिनेशन में देखें, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा चीज क्या? दूसरा चीज ये कि ये जो चेंज होगा ये जो है टेम्पररी होगा। इट मीन्स दैट ये परमानेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा अगर इसको हम लोग कर देंगे तो फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट इज टेम्पररी चेंज, इट इज टेम्पररी चेंज। ठीक है, इट इज रिवर्सिबल, इसको इजीली रिवर्स किया जा सकता है। इट इज रिवर्सिबल, इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। चौथा चीज ये कि बेसिकली हम लोग का जो फिजिकल चेंज होता है ये जो है इसमें ना ही ज्यादा एनर्जी इसको करने के लिए लगता है और ना ही ज्यादा एनर्जी जब ये होता है तो रिलीज होता है। इट मीन्स दैट वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। बहुत कम एनर्जी जो है या तो एब्जॉर्ब होता है या फिर रिलीज होता है। ठीक है, हम लोग क्या क्या देखें, कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एक टेम्पररी चेंज है, ये रिवर्सिबल है और बहुत कम एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होगा हम लोग का लगेगा या फिर निकलेगा। ये सारे तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कि फिजिकल चेंज को जो है आप पहचानेंगे कैसे कि वो जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है या हम लोग का केमिकल चेंज है। ठीक है, ये सारी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसको इरेज करके जो है हम लोग केमिकल चेंज को पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पे केमिकल चेंज का डेफिनेशन देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज,
केमिकल चेंज जो होता है बिल्कुल हम लोग का फिजिकल चेंज के क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पे कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस is formed are known as केमिकल चेंज। तो बेसिकली हम लोग का वो चेंज जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। अगर आप लोग इसका एग्जांपल है तो इसका एग्जांपल जो है बहुत सारा आ जाएगा। जैसे कि हो जाएगा हम लोग का सावरिंग ऑफ मिल्क। मान लीजिए कि दूध हम लोग रख रहे हैं, दूध क्या हो जा रहा है, खट्टा हो जा रहा है, तो इट मीन्स क्या है, वो जो है बेसिकली कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जो है उस दूध को उस खट्टे दूध को जो है नॉर्मल दूध में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल हो जाएगा, फिर बर्निंग ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है अगर आप बर्निंग लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंज ही हो जाएगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल ETC। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे कि हम लोग का जो बेसिकली फिजिकल चेंज है वो क्या होता है, तो फिजिकल चेंज हमारा वो चेंज होता है जिसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही देखें हम लोग कि उसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो जो है टेम्पोररी चेंज होता है। ठीक है, उसको इजीली रिवर्स किया जा सकता है, उसमें बहुत कम एनर्जी लगता भी और बहुत कम एनर्जी जो है रिलीज भी होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो है केमिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज का डेफिनेशन देखेंगे। केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या होता है, तो बेसिकली वो चेंज जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस चेंज को क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज बोला जाता है। इसके थोड़ा हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि एक जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, कि हम लोग का जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। पहला, इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मान लिए। दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पे एक तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, दूसरा ये होगा, ये जो है परमानेंट चेंज होगा, इट इज परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, परमानेंट, ठीक है, ये हम लोग का जो है परमानेंट चेंज होगा। उसके बाद क्या, तो ये जो है इसको इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये एक इरिवर्सिबल होगा, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये जो है इसको इरिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन हो भी सकता है, में गैस इज प्रोड्यूस्ड, इसमें गैस प्रोड्यूस हो भी सकता है, इसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, में साउंड इज प्रोड्यूस्ड, इसमें साउंड का भी प्रोडक्शन हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग का ये जो चेंज होगा इसमें इसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगता भी है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी होता है। मोर एनर्जी इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, इसमें ज़्यादा एनर्जी जो है इवॉल्व भी होता है और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल का अगर आप लोग जो है बात करें कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल में आप बताइए, तो देखिए
हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है वो फूड बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फूड हम लोग का अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, फूड बेसिकली ग्लूकोज जो है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग का जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो एक नया सब्सटेंस है, वो हम लोग का फूड वाला सब्सटेंस नहीं है जो ओरिजिनल सब्सटेंस फूड से हम लोग क्या किए, कन्वर्ट किए। इट मीन्स दैट वहाँ पे भी क्या है, वो केमिकल चेंज है। आप लोग जो है जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो उसमें भी आप लोग जो है एक टर्म देखे थे फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स में। उसमें जब आप लोग फोटोसिंथेसिस देख रहे थे तो जो प्लांट था वो, इसको जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी समझाया गया हमारे चैनल पे। तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस था, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बताया गया था, फोटोसिंथेसिस में ये बताया गया था कि हम लोग का जो फोटो और सिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू कंबाइन। इट मीन्स दैट लाइट के प्रेजेंस में वो क्या कर रहा था, सनलाइट का इस्तेमाल कर रहा था, उसमें जो है क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को कंबाइन कर रहा था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे वाटर को कंबाइन कर रहा था, और कंबाइन करके जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा था, मतलब कि अपना फूड बना रहा था। इट मीन्स कंबाइन वो किसी और चीज को कर रहा है और बना जो है किसी और चीज को रहा है। इट मीन्स दैट हम लोग का फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का केमिकल चेंज। अब कुछ केमिकल चेंज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि हम लोग का मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाएगा तो क्या होगा, तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन is burned, then the burning magnesium reacts with oxygen and forms magnesium oxide, that is MgO। ठीक है, MgO का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन कर लेगा। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। मैग्नीशियम और ऑक्साइड क्या होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, और यहाँ पे बेसिकली MgO डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका, तो अब ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये जो है हमारे साइंस का जादू है। देखिए हुआ क्या, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का जो वाटर था वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट किस में हुआ, एक हाइड्रोजन आयन में और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन में, जिसको कहाँ पे पढ़ना है, आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्मूला आप ऐसे लिख दे रहे हैं कि जब आपको जो है एटॉमिक नंबर पढ़ाया जाएगा, उसका मास पढ़ाया जाएगा, उसका वैलेंसी पढ़ाया जाएगा, तो आप रिएक्शन करना जो है इजीली क्या करेंगे, सीख जाएंगे। अब वो बताने के ऊपर डिपेंड करता है, बताने वाला क्या करता है, उसको जो है 8-9 में भी बता देता है, और जो नहीं बताने वाला होता है वो खैर उसको रटवा करके क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। खैर अगर हम लोग जो है देखेंगे तो उसको जो है रिएक्शन को देख लेंगे कैसे किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो हम लोग का मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो दोनों क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा Mg++ पे और O- पे। ठीक है, Mg2+ और O2-। अब देखिए होगा क्या, Mg के पास 2+ है और OH पे जो है एक नेगेटिव है, तो ये Mg बोलेगा कि नहीं भाई मेरे पास तो 2 पॉजिटिव है और तुम्हारे पास सिंगल नेगेटिव है, तुम क्या करो, एक और OH का व्यवस्था करो। ठीक है, एक और OH का इंतजाम करो, तब तो जाकर हम तुमसे जो है मिल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास 2 है और तुम्हारे पास 1 है। तो ये बोलता है ठीक है चलो हम व्यवस्था कर दे रहे हैं। ये जो है क्या करता है, एक और OH को मंगाता है। अब इसके पास 2 नेगेटिव और इसके पास क्या है, 2 पॉजिटिव। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट में भी देखे होंगे हम लोग का जो नॉर्थ जो है क्या कर रहा होगा, साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और हम लोग का जो साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अपोजिट जो है हमेशा क्या होता है, अपोजिट या तो हम लोग चार्जेस का बात करें या फिर अपोजिट पोल्स का बात करें, हमेशा उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो OH है वो Mg के साथ जाकर के रिएक्शन कर लेगा और MgOH2 का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो यही हम लोग का मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
इसको और क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एंटा एसिड, एंटा एसिड, ठीक है। इसको जो हम लोग बेसिकली एसिड बेस एंड साल्ट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को देखे थे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, अगर इनडाइजेशन हो जाएगा तो उस इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का क्या है रिएक्शन है बेसिकली किसके बीच में, हम लोग का जब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाएगा, एयर में जलाया जाएगा उसके बीच में, ठीक है। तो बेसिकली जब भी मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाएगा, एयर में जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। और जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एंटासिड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। इस चैप्टर में जो है हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, ठीक है। जैसे कि हम लोग का बेकिंग सोडा का रिएक्शन जो जब विनेगर के साथ करवाया जाएगा तो क्या होगा, और विनेगर जो हम लोग का बेसिकली क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो हम लोग का जब एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया जाएगा दोनों के बीच में, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है और हम लोग का विनेगर जो है एक एसिड है। इट मीन्स दैट एसिड और बेसिस का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसमें क्या फॉर्म होता है, उसमें फॉर्म होता है हम लोग का सॉल्ट, दैट इज सोडियम एसिटेट का वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक। इसको इरेज करते हैं और हम लोग जो है बेकिंग सोडा और हम लोग का जो है विनेगर के बीच में रिएक्शन को देखते हैं। चलिए रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोला जाता है, विनेगर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग का बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो जब हम लोग का बेकिंग सोडा जो है बेसिकली क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड के साथ, तो ये सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। इसको जो है बताने के पीछे का कारण क्या था, तो इसको बताने के पीछे का कारण ये था कि हम लोग का जो बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं और दोनों अलग अलग सब्सटेंस को जब मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाना था कि हम लोग का ये जो है वो क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। अब हम लोग जो है आगे एक डेडिकेटेड वीडियो में जो है रस्टिंग ऑफ आयरन को देखेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आखिर रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है, ठीक है। एक और चीज हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज, कि हम लोग केमिकल चेंज जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। फॉर obtaining minerals from their ore। तो बेसिकली हमारे जितने मिनरल्स हैं, जैसे कि हम लोग का आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये बेसिकली हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है मिनरल्स ये जो है ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ओर को जो है बेसिकली क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग जो है किस चेंज का हेल्प लेते हैं, केमिकल चेंज का हेल्प लेते हैं, ठीक है। important in dairy industry like souring of milk, ये जो हमारा डेयरी इंडस्ट्री में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या करना है, हमें स्वीट्स को बनाना है, तो स्वीट्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दूध को फाड़ना पड़ता है। इट मीन्स दैट वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग मेडिसिन, इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली हम लोग का जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम लोग का जो कोल है वो जर करके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है,
ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बाय बर्निंग कोल। ठीक है, तो वैसे जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर हम लोग लिखने जाएं कि हम लोग का इसका जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, अलग अलग जगह पे जो है इसका अलग अलग इस्तेमाल है। यहाँ तक हम लोग का ये जो चैप्टर होता है, ये जो लेक्चर होता है वो क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, उसमें जो है रस्टिंग ऑफ आयरन अगर होता है तो कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग को जो है कोई भी जो है डाउट है तो आप सिंपली जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।